Yes, good morning, all of you. कल कौन सा यही शीट कर रहे थे? ये तो पुराने वाले ना. हाँ. अब कौन सा कहाँ तक करा था हम लोगों ने? कर लिया था ना ये वाला भी. लास्ट कौन सा ये वाला हुआ था कल? ये हो चुका था ना. हो चुका था ना ये करो स्टार्ट. ये भी हो गया. ये भी हो गया था. हम्म. क्या आ रहा है? बी सी. सी. क्या बोला गया है? ए इज ब्रदर. ए इज बी इज ब्रदर. ठीक है. ए जो है वो क्या है? ब्रदर है किसका? बी का. और वो क्या बोल रहा है? आई हैव एज मैनी सिस्टर एज ब्रदर्स. जितने इसकी उतनी ही सिस्टर्स हैं जितने इसके ब्रदर हैं. तो इसकी कितनी सिस्टर होगी? एक और सिस्टर होगी. आई हैव एज मैनी सिस्टर एज ब्रदर्स टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड. ठीक है. बोल रहा है किससे? बी से. टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स. हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर इन द फैमिली. कितने हो गए? तीन हो गए टोटल. वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स. वन ब्रदर. टू सिस्टर्स कैसे हुई? ए इज. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये भी हर हो गया. ठीक है. क्योंकि यहां पर ये बोला गया है कि ए जो है वो क्या है? ब्रदर है. ठीक है ना. ए जो है वो बी का ब्रदर है. अभी बी का जेंडर नहीं पता. और फिर क्या बोला है कि उसने कहा आई हैव एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स. अच्छा एक सेकेंड. आई हैव टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स. नहीं, बोल किससे रहा है ये? बी बोल रहा है. बोल रही है आई हैव एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड. अच्छा, तो बी बोल रही है अपने एक फ्रेंड से कि जितने मेरे भाई हैं उतने ही मेरी बहनें हैं. तो ये क्या है? ये सिस्टर हो गई, लड़की हो गई, क्योंकि ये बोल रही है ना. इसलिए वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स. क्या चीज? दूसरी सिस्टर नहीं आई. ये बोल देखो, ए क्या है? ए जो है वो ब्रदर हो गया. मतलब ए का जेंडर पता चल गया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी. और अब बात यह है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये बोल कौन रहा है? ये बाद में लिखा हुआ है. ठीक है ना. आई हैव एज मैनी सिस्टर्स एज ब्रदर टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड. मतलब बी बोल रही है अपनी एक फ्रेंड से कि मेरे जितने भाई है उतनी ही मेरी बहनें हैं. तो ये एक तो मेल जेंडर फिक्स था. तो एक इसका भाई हो गया, तो एक और इसकी बहन हो गई. तो टोटल ये कितने हो गए? दो बहनें हो गई और एक भाई हो गया. ठीक है.
उसमें स्टार्टिंग में एक्चुअल में लिखा नहीं है कि कौन बोल रहा है किससे, वो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर ये जो लिखा है ना, यहां से पता चला है कि वो लड़की है, लिखा है ना। वो बी बोल रही है टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड, मतलब वो खुद की फ्रेंड से बोल रही है, हर फ्रेंड, तो इसलिए वो लड़की है। हाँ, यहां पर क्या आ रहा है? ए, शोइंग द लेडी इन अ पार्क, विनीत सेड, विनीत बोल रहा है, एक पार्क में लेडी है उसको देखकर, शोइंग द लेडी इन अ पार्क, विनीत सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ये जो है वो डॉटर है किसकी? इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन की। ठीक है ना, ये ग्रैंडफादर हो गए, फादर के फादर ग्रैंडफादर हो गए, और उनका ओनली सन कौन होगा? यही होगा, और उसकी ये क्या है? डॉटर है, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। ठीक है, तो हाउ इज विनीत रिलेटेड टू द लेडी? विनीत क्या हो गया? ब्रदर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट। क्या आ रहा है बोलो? ए, ए और डी ऑनलाइन वालों में। अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सेड, मैन किसको बोल रहा है? बॉय को बताते हुए बोल रहा है क्या? ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। ये क्या है? सन है किसका? इस मैन की जो वाइफ हो गई, और उसकी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब कि इसकी बहन है ना, इसकी बहन, इसकी जो बहन होगी वो इसकी क्या होगी? सिस्टर इन लॉ होगी, है ना। ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट। मतलब ये कजन सिस्टर होगी, इसका मतलब ये कजन सिस्टर होगी, क्योंकि ये इकलौती संतान है किसके? अपने पेरेंट्स की, फादर मदर जो भी है। तो फिर क्या पूछा गया है? हाउ सन इज रिलेटेड टू हिम। तो हाउ इज सन, सन क्या लगेगा? हाउ इज माई सन, अच्छा अच्छा, माई सन, हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कजन हो जाएंगे। ठीक है, वो जो नेफ्यू जिन्होंने बोल दिया वो मैन से रिलेट कर दिया, है ना, मैन से नहीं, मैन के सन से। हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो क्या बोला गया है। अ मैन
शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सेड, वो एक बॉय के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है इस बॉय के बारे में? कि ये जो है सन है, ही इज सन, किसका सन है ये? माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, इसकी वाइफ की सिस्टर इन लॉ। इसकी वाइफ की सिस्टर इन लॉ मतलब कि इस आदमी की बहन हो गई, ठीक है। तो इसकी जो सिस्टर है वो इसकी वाइफ की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ, और उसका ये बेटा है, ठीक है। लेकिन अब बाद में क्या बोला है? बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट। लेकिन उसने बोला है कि ये जो मैन है ये एक लौता बेटा है अपने पेरेंट का, मतलब कि ये जो सिस्टर है वो डायरेक्ट सिस्टर नहीं है, ये क्या हो गई? कजन हो गई, ठीक है। और फिर पूछा गया है हाउ इज माई सन, मैन बोल रहा है कि जो मेरा बेटा होगा वो इस बॉय से क्या, इस बॉय का क्या लगेगा? तो ये दोनों एक तरीके से कजन्स हो गए, तो ये दोनों भी क्या होंगे? कजन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आ रहा है? सबका डी आ रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड गर्ल, अनुराग सेज, अनुराग एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा है क्या? दिस गर्ल इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो इसके फादर की ओनली चाइल्ड मतलब यही हो गई, और उसकी क्या हो गई? ये डॉटर हो गई। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग वाइफ टू गर्ल? तो अनुराग जो है वो इसका फादर हो गया, तो उसकी वाइफ उसकी क्या हो गई? मदर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सी नहीं आएगा, डी आएगा। मदर पूछा था, वाइफ का रिलेशन पूछा था। ये वाला करो फिर दोबारा से बता दूंगा, ये वाला करो पहले। ए, सबका ये आ रहा है। सुनील इज सन ऑफ केशव, सिमरन, ठीक है। सुनील जो है वो क्या हो गया? सन हो गया किसका? केशव का। और फिर ये क्या फुल स्टॉप होगा? फुल स्टॉप होगा ना ये। सिमरन केशव सिस्टर, ठीक है। सिमरन जो कि क्या है? केशव की सिस्टर है। हैज अ सन मारुति, उसका एक सन है मारुति, ठीक है। एंड डॉटर सीता, और उसकी एक डॉटर भी है सीता। प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, प्रेम जो है वो मैटरनल अंकल है किसका? मारुति का, मतलब कि इसके फादर का भाई। वो कौन है? प्रेम। अच्छा, इसके हस्बैंड का भाई। प्रेम इज, रुक जाओ, प्रेम इज मैटरनल, अच्छा मदर की साइड का हो गया। प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी का भाई, है ना, इसकी मदर का। सिमरन का भाई, ब्रदर, मतलब एक और भाई आ गया, एक और ब्रदर आ गया, कौन? प्रेम, ठीक है। तो फिर हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति? सुनील क्या हो गया? कजन हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सुनील जो है, सुनील इज सन ऑफ केशव, ठीक है। सुनील क्या हो गया? सन हो गया केशव का। और फिर क्या बोला है? सिमरन, सिमरन किससे क्या रिलेट किया है? सिमरन केशव सिस्टर, तो सिमरन क्या हो गई? केशव की सिस्टर हो गई,
और फिर बोला गया है कि इसके बारे में, सिमरन के बारे में, हैज अ सन मारुति एंड अ डॉटर सीता। उसका क्या है, एक मारुति सन है और एक डॉटर है सीता। फिर प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी की साइड का जो रिलेशन हो गया, उनका भाई हो गया, ठीक है। तो मारुति की मदर का भाई, ये क्या हो गया, इसका मैटरनल अंकल हो गया प्रेम, ठीक है। तो खैर उससे कोई लेना देना था भी नहीं। मेन क्या है, हाउ सुनील इज रिलेटेड टू मारुति। सुनील क्या लगेगा, मारुति का कजन लगेगा, ठीक है। प्रीवियस वाले में देख लो, प्रीवियस वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो, प्रीवियस वाले में ये बोला था कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अनुराग सेज, अनुराग बोल रहा है किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए, दिस गर्ल इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। मेरे फादर की जो ओनली चाइल्ड है। अब अगर इसके फादर की ओनली चाइल्ड है, मतलब कि ये खुद ही हो गया, और ये उसकी क्या है, डॉटर है। दिस गर्ल इज डॉटर, ये जो गर्ल है वो डॉटर है किसकी, ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे फादर की ओनली चाइल्ड, मतलब वो खुद हो गया। अब पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग वाइफ, अनुराग की जो वाइफ है उसका इस गर्ल के साथ क्या रिलेशन है। तो ये इस गर्ल के क्या हो गए, मदर फादर हो गए, तो इसकी जो वाइफ है वो उसकी क्या हो गई, मदर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, क्या रहा है, ए, डी इज बी फादर, ठीक है। डी जो है वो किसका फादर है, बी का। बी इज सी सिस्टर, और बी जो है वो क्या है, सी की सिस्टर है। बी इज सी, अच्छा सिस्टर इन लॉ, बी इज सी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मतलब इसके एस का जो हस्बैंड है ना, सी का, सी का जो हस्बैंड है उसकी क्या हो गई है, सिस्टर, ऐसा। बी इज सी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और फिर ए इज डॉटर एंड ए इज डॉटर, और ये क्या है, ए की डॉटर है, तो मतलब ए क्या हो गई, इसी के बारे में बोला गया ना बी के बारे में, तो ए क्या हो गई, इसकी मदर हो गई। ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए क्या हो गई, वाइफ हो गई किसकी, डी की, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर से बताता हूं कि कुछ कुछ लोगों को दो बार सुन के ही समझ में आता है। डी इज फादर ऑफ बी, क्या है, डी क्या है, बी का फादर है। और बी इज सी सिस्टर इन लॉ, जो बी है वो सी की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब कि हस्बैंड की वाइफ, ठीक है। तो सी का जो हस्बैंड होगा उसकी जो सिस्टर है वो क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। और फिर बोला गया है ए इज डॉटर, किसके बारे में, बी के बारे में, कि बी जो है वो क्या है, ए की डॉटर है। तो बी जो है वो क्या हो गई, ए की डॉटर हो गई, तो ये फादर था, तो ये क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या लगी, डी की वाइफ। क्लियर। नेक्स्ट, क्या आ रहा है, डी। सबका डी आ रहा है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ए की जो मदर है वो किसकी सिस्टर है,
बी की। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी, और ये किसकी डॉटर है? सी की डॉटर है। मतलब कि ये दोनों क्या हो गई? मतलब ब्रदर सिस्टर जो भी हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर भी हो सकते हैं। एंड सिस्टर ऑफ ई, और ये किसकी सिस्टर है? ये ई की सिस्टर है। चेक करना सही लिखा है ना? हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, तो दोनों क्या हो गए? सी जो हो गई वो सिस्टर ऑफ ई, किसके लिए बोला गया है? अच्छा सॉरी, डी के लिए बोला क्या है? डी कहां गया इसमें? डी इज द डॉटर ऑफ बी। अच्छा यहां पर आएगा, डी इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो और सिस्टर ऑफ ई, और ये किसकी सिस्टर हो गई? ई की सिस्टर हो गई, ऐसा है ना? तो हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, तो ई क्या लगेगी? ये मदर की मदर, मतलब ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एज एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए की जो मदर है वो किसकी सिस्टर है? बी की। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ए के बारे में ही, एंड डॉटर ऑफ सी, और वो किसकी डॉटर है? मदर, सॉरी, ये जो मदर है वो किसकी डॉटर हो गई? सी की। डी इज डॉटर ऑफ बी, जो डी है वो डॉटर हो गई किसकी? बी की। एंड सिस्टर ऑफ ई, और किसकी सिस्टर है? ई की। जो यहां पर स्टार्टिंग में बोला ना डी, तो उसी से ही रिलेटेड होगा। अब पूछा गया है हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, तो सी क्या लगेगा? सी का जेंडर पता नहीं चला है हमें, पहले वो माइनस लगा दिया था, अभी नहीं है, वो जेंडर उसका नहीं पता है। ठीक है, तो सी जो है वो ग्रैंडफादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकती है। ठीक है, वो गलती से लिख दिया था, वो पहले वाला जो था उसके कारण उसको सी को फीमेल बना दिया था। नेक्स्ट। बी सी बी ए डी।
बी सी बी ए डी, बी सी बी ए डी, इसके अलावा किसी का कुछ? बी सी बी बी ए, क्या बोला गया है? रुचि एंड सुरेश आर मैरिड कपल, ठीक है, रुचि एंड सुरेश आर मैरिड कपल हैविंग टू चिल्ड्रंस, मनीषा एंड दिव्या. दिव्या इज मैरिड टू अमित, दिव्या मैरिड टू अमित, who is son of Gauri and Tarun, is son of Gauri and Tarun. Nishi is daughter of Amit. Divya married to Amit, who is son of Gauri and Tarun. Nishi is daughter of Amit. ठीक है, इसके नीचे Nishi is daughter of Amit. Karuna, who is Amit's sister. Karuna. Karuna, who is Amit's sister, is married to Harish. Is married to Harish. And has two sons, Vijay and Parikshit. Has two sons, Vijay and Parikshit. Gauri is grandmother of Parikshit. वो तो आ ही रही है, ग्रैंड मदर आ रही है, मैटरनल आ रही है ना एक तरीके से, ठीक है. मनीषा इज मैटरनल आंट ऑफ निशा. मनीषा जो है मैटरनल आंट है किसकी? निशी की. निशी थी, निशा थी, हाँ वो निशा निशी, ठीक है. तो लास्ट की दो लाइन तो कुछ काम की नहीं है, ठीक है. What is the difference between the number of female and the number of males in a second generation? ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया. तो सेकंड जनरेशन में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल्स का डिफरेंस कितना है? तो फीमेल हो गई 3 और मेल हो गए 2, तो 3 - 2 1. तो इसका मतलब यहां पर आ गया बी, ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तरुण इज दिव्याज मैटरनल अंकल. तरुण, तरुण कहां गया? यहां गया. तरुण इज दिव्याज, दिव्या कहां है? दिव्या यहां है. तो तरुण इज दिव्याज मैटरनल अंकल. नहीं, वो तो इसके फादर के साइड का हो गया, तो मैटरनल तो आएगा ही नहीं, ठीक है. तो ये गलत हो गया. उसके बाद क्या हो गया? विजय इज सन ऑफ मनीषा. विजय कहां गया? विजय ये था, तो वो तो मनीषा तो यहां है. गौरी इज हरीश मदर इन लॉ. गौरी इज मनीष. मनीष कहां गया? हरीश. हरीश कहां गया? ये रहा. तो और गौरी जो है वो हरीश की मदर इन लॉ हो गई. तो ये इसकी वाइफ हो गई और ये उसकी मदर हो गई, है ना. तो क्या हो गई? मदर इन लॉ, ठीक है. क्लियर? देख लो जरा. नेक्स्ट, हाउ करुणा इज रिलेटेड टू दिव्या. करुणा ये रही और दिव्या कहां गई? ये रही. तो ये क्या हो गए? सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड की वाइफ, है ना, सिस्टर इन लॉ. फिर हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विजय एंड निशी? विजय और निशी एक ही लेवल पर हैं, कजन्स. परीक्षित इज द मेंबर ऑफ विच जनरेशन? परीक्षित कहां पर आ गया? लास्ट में है, थर्ड जनरेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल
जेंडर्स मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में कितनी फीमेल है, 1 2 3। तो 3 फीमेल्स हो गई और मेल कितने हो गए, 1 और 2। तो इनका क्या पूछा गया है, डिफरेंस, मतलब कि 3 - 2 1। ठीक है, 30 क्वेश्चन में ये था। देखो अब नेम से जेंडर डालना ही डालना है, वो तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब इसमें सीधे सीधे ऐसे नाम है जिनका पता ही होता है। अब जैसे कि परीक्षित में थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन होगा तो उसका बता दिया, टू सन। ठीक है, नॉर्मली अब हस्बैंड वाइफ में भी अगर एक का जेंडर बता दिया तो दूसरे का मानना ही पड़ेगा, है ना। अब वो पुराने जमाने के क्वेश्चन बने हुए हैं, आजकल तो सब चल जाता है ना। हाँ और क्या। अभी अलग से अब जो जनरेशन क्वेश्चन बनाएगी ना, वो स्पेसिफाई करेगी, मैरिड टू अ गर्ल नेम दिस, मैरिड टू अ बॉय नेम दिस, है ना। अंदाजे से कुछ भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से अब और क्वेश्चन की तो पीपीटी शायद बनी नहीं होगी, देख लेते हैं। है। करो। CCD CB, CDD BB, ABCD, CDD AC। सबका यही आ रहा है। There are 6 members in a family A to F. D is daughter of F.
डी इज डॉटर ऑफ एफ, हु इज मैरिड, हु इज मदर ऑफ ई। ये किसकी मदर है? सॉरी, डी के बारे में बोला गया ना, नहीं एफ के बारे में बोला है। एफ हु इज मदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ ए, ई इज डॉटर ऑफ ए, A is son of C. A is son of C. The family consists of one couple who has their parents and their children. ठीक है? What is the relation of relation do D and E bears with each other? B and E क्या हो गए? Sisters हो गई. Who are the male members in the family? A और C के बारे में हो भी सकता है, नहीं भी, can't be determined. Which of the following pair is parents of children? A and F. ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. None of these. क्या? नहीं, उसमें बोला था ना कि वन कपल है. लास्ट लाइन में बोला गया था, लास्ट लाइन में बोला गया था कि एक ही कपल है. अच्छा, एक कपल है जिसके चिल्ड्रन भी है और पेरेंट्स भी हैं. अब बी नहीं है, लेकिन बी के लिए रिलेशन दिया भी तो नहीं है ना. जब तक दिया नहीं है तब तक हम कैसे माने? नहीं नहीं, वो बात नहीं है. वो उसके लिए बोला है कि एक कपल ऐसा है जिसका कि प्रीवियस भी है और नेक्स्ट भी है. लेकिन बी के लिए जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक नहीं है. बी को हम कहीं पे भी मान सकते थे ना, ऐसा नहीं. हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो फिर से वही हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन. क्यों? फोर क्यों? सी के बारे में, सी का जेंडर कहां पता? लास्ट लाइन में लिखा था फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन कपल हु हैज देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बस इतना ही लिखा है. देख लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं. देखो अभी के हिसाब से तो अभी नन ले रहा हूं मैं, अभी चेक करता हूं बुक में से, रुको. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ कपल? पेरेंट कौन से होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेरेंट्स ऑफ द कपल? तो कपल ये हो गए ए और एफ, उसके पेरेंट्स. अब इसमें नन ऑफ दिस दिया ही नहीं है. ठीक है, अब इसमें नन ऑफ दिस नहीं दिया है, तो अगर इसको सही मानोगे, अगर इसको सही मानोगे तो फिर जगह पे क्या लेना पड़ेगा? बी लेना पड़ेगा. तो फिर अगर, हाँ तो रिवर्स ऑर्डर में चल लो ना. तो फिर आप बी को क्या मानोगे? मेल मानोगे, फीमेल मानोगे? और सी का भी नहीं पता, तो फिर वहां पर तो अभी भी नन ही आएगा. हाँ, एक मेल कंफर्म हो जाएगा और एक फीमेल कंफर्म हो जाएगा. तो फिर उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से फिर ठीक है. उसके हिसाब से क्योंकि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, तो फिर फीमेल 4 हो जाएंगी. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? सी डी डी ए सी. क्यों? सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या बोला है? हु आर द मेल मेंबर्स. तो मेल मेंबर अभी ए है, लेकिन ए के साथ में बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. तो यहां का तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ही होगा. यहां पर हमने इसलिए 4 लगा दिया क्योंकि भले ही बी और सी में से कोई भी मेल या फीमेल हो, लेकिन नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट तो 4 ही होंगी. ठीक है, फिर से सुनो, शुरू से सुनो. ये पूरा आपने बना दिया, सुनो तो. अभी पूरा दोबारा से चेक कर लेते हैं, दोबारा से पूरा चेक कर रहे हैं. तो ये आपने बना दिया, ठीक है. आप दोबारा से चेक करो. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी एंड डी? सिस्टर्स आ गया. हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली? मेल मेंबर्स, अब देखो इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता. यहां पर एक्सप्लिसिटली पूछा गया है कि कौन से मेल होंगे, तो यहां पर तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन? तो या तो ए एफ आएगा या फिर बी और सी आएगा. तो फिर यहां पर भी क्या आ जाना चाहिए? पेरेंट्स पूछा गया है ना, तो फिर यहां पर भी बी और सी आ जाना चाहिए. ठीक है, अभी चेक कर लेता हूं मैं बुक से भी इन लोगों ने क्या कहना चाह रहा है. बाकी तो फिर यही होगा, पेरेंट्स ऑफ कपल और पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन. देखो लेकिन यहां पर पेयर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बोला गया है, तो फिर इसका तो ए और एफ ही होगा आई थिंक, क्योंकि ये चिल्ड्रन के पेरेंट हो गए और ये कपल के पेरेंट्स हो गए. ठीक है, तो यहां पर तो आई थिंक डी ही होना चाहिए. यहां पर तो आई थिंक डी ही होना चाहिए. चेक कर लेता हूं, रुको. इसमें प्रॉब्लम सब ये है कि बी के बारे में उन्होंने एकदम दिया नहीं है, एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में नहीं दिया. हम्म, रुक जाओ, चेक कर लेते हैं. सी डी डी ए सी,
सी डी डी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट। क्या? नहीं, उसमें लिखा था कि एक ही कपल ऐसा है जिसका कि प्रीवियस जनरेशन भी है और नेक्स्ट जनरेशन भी है। ऐसी एक ही ऐसा एक ही कपल है, जो उसके पहले वाला कपल है उसकी प्रीवियस जनरेशन नहीं है ना। 4 इसलिए लिया क्योंकि 3 फीमेल हमें कंफर्म पता है, और बाकी उसके जो प्रीवियस लेवल है उस पे एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, तो इसलिए 3 + 1 4 फीमेल फिक्स है। नन। इसके लिए हमें देखना है एस डिवाइड टी। तो एस डिवाइड टी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब एस इज डॉटर ऑफ टी। उसके बाद टी क्रॉस यू। टी क्रॉस यू मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो टी इज ब्रदर ऑफ यू। यू प्लस जेड। यू प्लस जेड मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो यू इज फादर ऑफ जेड। ठीक है, तो एस इज डॉटर ऑफ जेड नहीं, जेड इज आंट ऑफ एस नहीं, एस इज आंट ऑफ जेड नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट। पीछे दोनों बातें लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। ए बी सी, ए सी, ए सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई, पी इज एक्स इज सन ऑफ वाई, वाई इज सन ऑफ जेड, तो जेड इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, हाँ जेड का जेंडर नहीं पता है ना, तो फिर कोई सा भी मैच ही नहीं करेगा। तो फिर अभी के लिए ये लगा लो, बाकी तो वैसे फिर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, और अभी चेक और कर लूंगा बुक में। और फिर ए बी माइनस सी, तो ए इज सन ऑफ बी, और बी माइनस सी मीन्स टी इज वाइफ ऑफ क्यू, तो बी इज वाइफ ऑफ सी। ठीक है, तो सी इज फादर ऑफ ए, सी इज फादर ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड सी, तो ए क्रॉस बी, तो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, और बी डिवाइड सी, बी डिवाइड सी मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, तो बी इज मदर ऑफ सी। ठीक है, तो ए इज ब्रदर नहीं होगा सी का, ए इज फादर नहीं होगा, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी। ठीक है, मामा हो गया उसका, तो मैटरनल अंकल। क्लियर? चेक कर लेता हूं इसका दिया क्या है। वही दिया है ए।
वैसे तो नन कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए उसका। नेक्स्ट, ए ए सी, ए और ए सी, और ए सी, P plus Q minus R means P plus Q. P plus Q means A is father of B. मतलब P is father of Q. Q minus R. A is wife of B. Q is wife of R. तो P is father in law of R. ठीक है, P is father in law of R. ठीक है, और फिर P cross Q. P cross Q means A is brother of B. Means P is brother of Q. और A इज मदर ऑफ B, तो P Q इज मदर ऑफ R। ठीक है, तो P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं P इज मैटरनल अंकल ऑफ R। दोनों ही सही आ रहे हैं। रुक जाओ, इसमें सिर्फ C दिया हुआ है, लेकिन A भी सही है। हाँ हाँ, स्टेटमेंट है, अब दोनों ही सही है लेकिन। ठीक है, दोनों ही सही है। चलो, तो अब आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं मंडे। मतलब आगे कंटिन्यू करना है क्या, प्रैक्टिस अब करनी है तुम लोगों को, है ना। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं, काफी सारे प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। कल टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करो, और फिर मंडे को पेपर का एनालिसिस होगा तो उसमें और डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।